दोस्तों आपने रिलेशनशिप की एक साइकोलॉजी के बारे में सुना होगा और आप जानते भी होंगे। शायद आप नहीं जानते तो आप सुन भी लीजिए। एक शब्द है डिटैच टू अट्रैक्ट। यानी जितना हम पार्टनर से दूर भागने की कोशिश करेंगे, पार्टनर उतना हमारे नजदीक आएगा। जितना हम पार्टनर से अलग होंगे, उतना हमसे वो अट्रैक्ट होगा। ये सुना है आपने कभी? अगर नहीं सुना है तो इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। और सामने वाले इंसान को वापस कैसे लाना है कि अगर वो हमसे दूर चला गया है, सामने वाला इंसान हमसे अट्रैक्ट कैसे होगा। और सामने वाला इंसान अगर हमारे साथ चीटिंग करके चला गया है, हमसे दूर चला गया है, तो उसको वापस कैसे लाना है। उसने ब्रेकअप हमसे कर लिया है तो उसको रुलाना कैसे। बस कुछ भी नहीं करना है। वीडियो पर कुछ ही मिनटों में सामने वाले इंसान का पर्दाफाश होने वाला है। कुछ मिनटों में, सेकंडों की बात करना। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने इतना आप रिश्तों में डूब जाते हैं, इतनी गहराई तक डूब जाते हैं कि सामने वाले इंसान को आप पाने के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। उस रिश्ते के लिए आप अपनी फैमिली को भी खो देते हैं। उस रिश्ते के लिए आप अपने आप को भी कमजोर कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देता हूं। अगर आप उस रिश्ते को बचाने के चक्कर में अपने आप को खो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। मैंने कहा है कि अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, बट वो पेड कॉल है। और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल में तो आदमी अपने आप को खो चुका होता है, अपने आप को डुबो चुका होता है। सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगता है, अपनी फैमिली से ज़्यादा वैल्यू देने लगता है, अपने बच्चों से ज़्यादा वैल्यू देने लगता है। और उस इंसान के लिए हर वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसने किसी के लिए नहीं किया होता। उसके लिए तो अपने आप को जीरो कर देता है। उसके लिए तो अपने आप को अकेला कर देता है। उसके लिए तो अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देता है। क्यों भाई? उसके लिए रोना चाहते हो क्या? अब वो आपको कह रहा है कि तूने किया क्या है मेरे लिए। ये वही इंसान है जिसको आपने इमोशनल सपोर्ट किया। जब इसने इमोशनल नीड हुई इसको, तो आपने सपोर्ट किया। जब ये अकेला था तब आपने सपोर्ट किया। जब इसके पैसे की नीड थी, यानी फाइनेंशियल नीड थी, तो आपने इसको सपोर्ट किया। और जब इस इंसान को फिजिकल नीड थी, वो फिजिकल नीड आपने इसकी पूरी की है। तो फिर भी ये इंसान आपको कहता है कि भाई तूने किया क्या है मेरे लिए, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, और तूने कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। ये तो मैं आज बेहतर हूं तो अपनी वजह से हूं, मैं आज मजबूत हूं तो खुद की वजह से हूं, और तूने क्या किया है। जब सामने वाला इंसान हमें ये शब्द कहता है तो पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है ब्रदर। चाहते हैं ऐसे चीटर इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं ऐसे गद्दार इंसान को एहसास कराना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसको एहसास होगा और 100% एहसास होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। बस मैंने कहा है अपॉइंटमेंट जरूरी है बुक कराना। जो मैंने बात बताई है आपको कि डिटैच टू अट्रैक्ट, सच में ऐसा होता है रिश्तों में कि जब हम अपने पार्टनर से दूर भागने लगते हैं, पार्टनर हमारे पीछे भागने लगता है। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? आपने देखा होगा कि जिन रिश्तों के लिए आप सीरियस हैं, वो रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं। जिस पार्टनर के लिए आप रात दिन अवेलेबल हैं, वो पार्टनर हमसे दूर भाग रहा है। जिस रिश्ते के लिए आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, वो रिश्ता आपसे दूर हो रहा है। तो कहाँ ये साइकोलॉजी काम नहीं कर रही? ये तो हर जगह साइकोलॉजी काम कर रही है। मैंने अभी एक रिश्ते की काउंसलिंग की थी। मैंने आपको बताया कि मैं कम से भी कम 8 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप पे काम करने का, बहुत पुराना है। मैंने कम से भी कम 5 से 6 हजार लोगों की काउंसलिंग की है, जिसमें 90% रिश्ते तो सही हो गए हैं, और जो सही नहीं हुए हैं उनका कारण कुछ और था। वो ऐसा नहीं कि वो किसी और कारण से हुए हैं, वो फाइट ज़्यादा हुई है रिश्तों में, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है
मैंने जो रिश्तों को सही किया है वो इमोशनल अटैचमेंट के दम पे किया है। जब इमोशनल अटैचमेंट किसी से हमारा हो जाता है तो सामने वाले इंसान को एक-एक एक्टिविटी का पता रहता है। एक-एक दर्द का पता रहता है, एक-एक प्रॉब्लम्स का पता रहता है, एक-एक बहुत गहराई चीज़ों का पता रहता है। क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट में हर एक चीज़ शेयर कर दी जाती है। और आज आप कहते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है उस इंसान के बिना। मेरी ज़िंदगी में उस इंसान के बिना कोई रिश्ता ही नहीं बचा है। उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी हो गई है। क्या करूँ? मैं टूट रही हूँ, मैं अकेली हो रही हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, क्या करूँ? मैं उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। क्या करोगे? रोओगे उस इंसान के लिए? मैंने कहा है कि एक शब्द डिटैच टू अट्रैक्ट। मैंने अभी काउंसलिंग की थी, जो काउंसलिंग बड़ी गहरी है, जिसको आप सुनकर भी बड़े हैरान हो जाएँगे। एक रिलेशनशिप है जिसके हस्बैंड की जो सैलरी है वो 1 लाख से भी ऊपर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये एक हाउसवाइफ है महिला। इसका रिलेशनशिप एक ऐसे लड़के से बन जाता है जो फैमिली से तो बेहतर है लेकिन खुद से लफंगा है। ये उसको पैसा देती है, ये इसको वैल्यू देती है, ये उसको टाइम देती है, हर तरीके से इसको सपोर्ट करती है। पैसा हस्बैंड से लेती है, इसको दे देती है क्योंकि सारा कुछ इसी के हाथ में था, प्रॉपर्टी, पैसा। एक्चुअली ये रिलेशनशिप बनने का कारण मैं आपको बता देता हूं क्या था। ये एक लव मैरिज था और लव मैरिज में चीजें सब कुछ ठीक थी, सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन इसके कोई भाई नहीं था लेडीज के। इसके पास कुछ प्रॉपर्टी पड़ी होती, एक बहुत जिसको जो रोड चल रहा था बिल्कुल सामने, वहां पर तो इसके जो हस्बैंड थे आउट ऑफ इंडिया रहते थे। वहां से कुछ पैसा मिल जाता है तो उस प्रॉपर्टी पर ये एक वो बना देता है, जैसे पीजी होता है ना, जो रेंट पे दिया जाता है। तो जब ये पीजी बना देता है तो होता यह है कि पीजी में तो रहने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, इनकम होने लगती है 2-3 लाख रुपए महीना। और जब 2-3 लाख रुपए महीना इनकम होने लगती है तो इसको लगता है कि भाई किसी मैनेजर को रख लिया जाए मैनेज करने के लिए। अब सारे काम बीवी करती थी। इसने कहा अपनी बीवी को कि भाई ऐसा है, आप ऐसा करिए कि एक मैनेजर रख लीजिए। इसकी वाइफ की जो एज थी वो कम से भी कम 43 थी या 42। इसका कहना है लड़के, इसकी 48 थी, इसकी 48 थी एज। अब एक मैनेजर को रख लिया जाता है लेकिन मैनेजर जो रहता है वो इसी के पास रहता है। ये ऊपर रहती है, नीचे पूरा जो रूम होते हैं वो किराए पे होते हैं। जब खाना खाना आता है वहां से खाकर और चला जाता है। उसकी उम्र लड़के की होती है 22 या 23 साल। आप हैरान हो जाएंगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसको कोई डाउट नहीं होता है, इसको कहता भी है, लेकिन इसको ये वीडियो कॉल रात में करता था, ये कॉल नहीं उठाती थी। ये इसको मैसेज करता था, मैसेज सीन नहीं करती थी। एक दिन ऐसा होता है, ये जो लेडीज होती है, इसकी मदर भी यहीं रहती है। ये अपनी मदर को अपनी सास को कॉल करता है और सास कुछ बातें इशारों में बता देती है कि बेटा आप घर क्यों नहीं आते हैं और तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, ऐसे कुछ होने वाला तो है नहीं, तुम बर्बाद हो जाओगे ऐसे। इसको डाउट होने लगता है और ये कहता है इसको कि यार तू, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर रही है। ये वहाँ से छुट्टी लेता है जल्दी-जल्दी और छुट्टी लेकर घर पहुँच जाता है। इसको डाउट पूरे तरीके से नहीं होता, लेकिन इसको डाउट हो जाता है कि जैसे उस ऑफिस में आता है जिसमें उसका ऑफिस था, जहाँ पर ये रेंट पर रूम देते थे, उस ऑफिस में जाकर बैठता है तो दोनों वाइफ और वो लड़का बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर एक नीचे पार्क था जहाँ से ऊपर से सब कुछ दिखता था। ये देखता है वो पार्क में दोनों खड़े हैं एक दूसरे के पास और 1 घंटे तक बात किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। ये फ़ोन भी करता है, फ़ोन नहीं उठाती है। फिर कॉल करता है, फिर कॉल नहीं उठाती है। अब ये परेशान होता है, वहीं पर चला जाता है। तो इसकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब ये क्या करता है कि ये चला जाता है वापस, लेकिन इसको डाउट हो जाता है।
जिस लड़के को कहता है कि भाई देखो, यहाँ से काम छोड़ दो, मैं आपको नहीं रखना चाहता, डाउट क्लियर हो जाता है। अब जैसे ही ऐसा बोला जाता है, लेकिन वाइफ को ये बात पता लग जाती है, लड़का बता देता है कि आपके हस्बैंड मुझे निकालने के लिए बोल रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा परेशान होता है। ये कहता है कि भाई मुझे नहीं रखना आपको, और मैं ठीक से चला लूंगा, किसी और लड़के को मैं रख लूंगा। अब वाइफ को जब पता लगता है तो बड़ी इसके ऊपर गर्म होती है, बड़ी गुस्सा करती है कि यार तूने क्या ऐसा बोल रही है कि और सिख बात और सुन लीजिए। एक बहुत बड़ी बात इसकी वाइफ बोल देती है इसको कि देखो, जिस दिन ये जाएगा उस दिन मैं भी इसके साथ जाऊंगी। कुछ बात आपको मेरी समझ आई है? इसने कहा कि जिस दिन ये जाएगा उस दिन मैं भी इसके साथ जाऊंगी। आपको मैं बहुत बड़ी बात बता देता हूं, ये जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी में जितना पैसा लगा था, और ये प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम थी। आया समझ आपको? अब इसके जाने से, इसके रहने से क्या था? ये कहने लगती है कि भाई मैं आपसे डिवोर्स ले लूंगी, अगर आप इसको निकालोगे मैं डिवोर्स ले लूंगा आपसे, मैं इसके साथ रहते रहते आपके साथ रह सकती हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है तुम्हारे साथ। और बिल्कुल आप मुझसे बात मत किया करो, और मुझे फोन भी मत किया करो, मुझे कॉल भी मत किया करो। ये इस लड़के से इतनी अटैच हो जाती है कि इसके बिना खाना ही नहीं खाती है, जब ये आता है तभी खाना खाती है। लेकिन ये जो बंदा होता है इतना डिस्टर्ब हो जाता है, ये ना तो इससे बात करती है, ना इससे मिलती है, और ना इससे फिजिकल होती है। ये कहने लगता है कि सर मैंने पूरे जीवन जो भी कमाया है, मैंने पूरी जिंदगी जो भी कमाया है वो कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ सर। मेरे रहते रहते मेरी वाइफ किसी और के साथ है, और मुझे पता है जिसके साथ है मैं उसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। दुख इस बात का नहीं कि वो थर्ड पार्टी है, दुख इस बात का है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं रोकने के लिए। अब मैं क्या कहूं, मैं टूट चुका हूं। मैंने कहा आप रुकिए, ये जो शब्द मैंने आपको बोला था, डिटैच टू अट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी पहले इस लड़के के नाम थी, इस बंदे के नाम थी, और इसको मैंने कहा कि भाई एक काम करिए, आप जो आपने इसको प्रॉपर्टी गिफ्ट की है उसको कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में एक अर्जी लगा दीजिए। इसने कहा ठीक है। इसने बेचारे ने वो अर्जी लगा दी, लेटर वगैरह सब आता है घर। उसके बाद इसने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, और ना मुझे आपके साथ ठीक लगता है। मैं अपनी लाइफ को चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को चला भी रहा हूँ, और मुझे आपके साथ एक पल भी नहीं रहना है। और ये कहता है कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं स्टे इस पर ले लेता हूँ, ना तो आप इसमें रह पाएंगे ना मैं रह पाऊंगा, और इसका यूज नहीं कर सकते। ये बड़ी परेशान होती है, ये कहती नहीं नहीं ऐसा तो मत करिए। जो महिला ये कह रही थी कल की मुझे डिवोर्स चाहिए, अब मैंने कहा जैसे आप ऐसी एक्टिविटी करोगे, आपको उसको स्पष्ट बोल देना, भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे ठीक नहीं लगता इस रिश्ते में, और मुझे खुशी नजर नहीं आती है, आप दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे नहीं रहना। बिल्कुल आप अपने आप को अलग कर लो, या आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, आपको सीन नहीं करना है, आपको रिसीव नहीं करना है, आपको इससे थोड़ा अलग चले जाना है, मतलब इसी बिल्डिंग में कहीं और रहने लगना है, ये जो बिल्डिंग है। किसने कहा ठीक है सर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मैंने कहा कि आप इसको बोलो कि भाई मुझे दूसरी शादी करनी है, और आपको जो करना है करो, मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मैंने आपको गिफ्ट की थी वो कैंसिल मैं कर देता हूँ। ये कैंसिलेशन का जब लगाता है तो इसको बड़ी दिक्कत होती है। तो सड़क पे थी, पीछे था ही नहीं कुछ भी, आगे पीछे बिल्कुल सड़क थी। भाई वाइफ थी, मदर थी, वो इसकी तरफ थी नहीं, वो अपने जमाई की तरफ थी। वो अपने दामाद को सब चीज़ें बता चुकी होती, क्योंकि ये मदर को भी पीटने लगी थी। बड़ी बात ये, उस लड़के के चक्कर में अपनी मदर को भी पीटने लगी थी, अपने बच्चों को भी पीटने लगी थी। वो बच्चे डर के अपनी नानी के पास सोते थे, और इतनी गहराई तक चीज़ें गहरी हो गई थी कि रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल था। और वो कहते कि जब अपनी गर्दन पर आती है तो भले भले सही हो जाते हैं, बड़े बड़े सही हो जाते हैं। तो इसने कहा कि मुझे आपको छोड़ना है और मुझे आपके साथ नहीं रहना है, जाओ आपको जहां जाना है, इस लड़के के साथ जाओ, आपको कमा कर देगा। पहले वो प्रॉपर्टी कैंसिल हुई तो अब ये सड़क पे आ गई थी। इसने कहा यार ऐसा मत करिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ,
कॉल पर कॉल की गई, रात दिन कॉल की गई, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट एक इसको दिया गया। साइलेंट ट्रीटमेंट में इसको एहसास कराया गया कि भाई तेरे बिना भी दुनिया चल सकती है, तेरे बिना भी हर कुछ हो सकता है, तेरे बिना भी सब कुछ बेहतर हो सकता है। तू कॉल कर, तू मैसेज कर, ना कर, परिवार में रह नहीं रहे, परिवार चलेगा तो कहीं भी जाएगी। तो ये एहसास कराया जाता है तो सच में परिवार चलता भी है। 4-5 दिन बीतते हैं, ये अपने हस्बैंड के पास आती है, इसको कहती कि मुझे फिजिकल होना है, मुझे तेरे साथ सोना है, मैं तेरे ही साथ रहना चाहती हूँ। तो बेवकूफ़ था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मतलब पूरे तरीके से वो चीज़ें की जाती है। आखिरी स्थिति ये होती है कि कुछ ही समय के बाद, लगभग 15 डेज के तो बाद, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म हो जाता है। मैंने कहा आज ये नंबर बदलवाइए और इस लड़के को हटाइए, हटवाइए, हटाइए, यहाँ से इसके मदर फादर को बुलाइए, उनको बोलिए इसकी शादी कर दीजिए। आज के बाद ये लड़का हमें ना दिखा, इसका नंबर बिल्कुल बदलवा दीजिए। और रही इस लड़के के बाद, इसके माँ बाप को बोलिए चाहे आपका पैसा कितना भी लगे कि भाई इसको बाहर भेजो यहाँ से, नहीं तो मैं इसको एफआईआर दर्ज कराऊंगा। और मैंने कहा कि इस महिला के नाम से ही इसकी एफआईआर दर्ज कराओ। इसने कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं कर सकती इसको। उसने कहा कि आप इसके एक खिलाफ एफआईआर लिखो। इसने कहा मैं कैसे कर दूंगी, करना पड़ेगा भाई, नहीं तो उस घर में मत रहिए। अगर आप उसकी एफआईआर नहीं कर सकती तो एफआईआर की इसने, फिर तभी तो पता लगेगा ना भाई आप उसके खिलाफ हैं। आप शब्दों में कैसे कह सकते हो किसी को कि मैं आपको उसके खिलाफ हूं? आपको तो सामने बैठकर कहना पड़ेगा कि भाई मैं इसके खिलाफ हूं। आपको तो सामने बैठ के कहना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि भाई आप उसके खिलाफ है। तो ये चीज कही गई और सच मानिए थर्ड पार्टी निकलकर दफा हो गई। लेकिन आप जानते हैं उसके लिए सामने वाले ने पापड़ बेलने पड़े भाई। उसने अपने आप को समर्पित करना पड़ा है, उसने अपने आप को दुखी करना पड़ा है, उसने अपने आप को परेशान करना पड़ा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी कहानी थी, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, वो था साइलेंट। उससे भी बड़ा बड़ा कैरेक्टर था इस इंसान का बिल्कुल सब्र रखना। हम लोग सब्र नहीं रख पाते, हम तो फाइट करने लगते भाई, हम तो बहस करने लगते हैं, हम तो रात दिन फाइट करने लगते। तूने ऐसा कैसे कर दिया भाई, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू कैसे ऐसे कर सकता है मेरे साथ, तूने ऐसे मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, तूने मुझे बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है, तू क्या है, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया है, तूने मुझे पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। हम तो ये बोलने लगते हैं ना। तो डिटैच जैसे हुआ तो अटैच हो गई। अब इसको मैंने बोला भाई देखो, ये जो सारा पंगा पड़ा है, ये पंगा इसलिए पड़ा है कि आप अट्रैक्टिव बंदे नहीं रहे। इसने कहा सर कैसे? मैंने कहा जरूरी नहीं कि आपकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन अट्रैक्शन तो भी तो बढ़ना चाहिए था ना, इंटरेस्ट भी तो बढ़ना चाहिए था। आज जो लेडीजें हैं वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रही हैं, तो क्यों जा रही हैं? क्योंकि जो बातें एक बाहरी व्यक्ति करता है ये नहीं करता हस्बैंड। हस्बैंड से तो ऊब चुकी है ना वो। हस्बैंड तो वही पुरानी बातें, अरे यार आज पैसा नहीं कमाया, अरे यार आज घर में वो नहीं चल रहा है, आज यार पैसा कुछ भी नहीं है, आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। और वो जो दूसरा आदमी होगा वो तुरंत पैसा दे, जाओ खर्च कर लो ले जाकर। क्या है सब? जिंदगी तबाह करने वाला मामला है, बर्बाद करने वाला मामला है। हैरानी की बात यह है जिस रिश्ते में आप रात दिन डूबे हैं, रात दिन संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ता आपका नहीं है। रिश्ते को बचाने की कोशिश मत करो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए भाई, इंटरेस्टिंग पर्सन बनाइए। और अपने पार्टनर को रात दिन कॉल करके अपने आप को अवेलेबल मत बनाइए उस इंसान के लिए। अगर आपने उस इंसान के लिए अपने आप को अवेलेबल बना लिया तो जिंदगी पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये जो अवेलेबल आप रात दिन रहते हैं ना रिश्तों में, यही तो रिश्ते खत्म करती हैं चीजें। और जब ये रिश्ते खत्म करती है तो आखिर में ये होता है रिश्ता खत्म ही हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं रिश्ते में। हैरानी की बात यह होती है कि जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं वो रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं, वो रिश्ते आपसे अलग हो जाते हैं। उन रिश्तों को आप बचाते रहते हैं, उन रिश्तों को आप संभालते रहते हैं, वो रिश्ते आपसे हट जाते हैं। क्या करोगे उन रिश्तों को? संभाल लोगे? क्या करोगे उन रिश्तों को? बचा लोगे? नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी रिश्ते में इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आपका खत्म हो गया है तो आप अपने पार्टनर से बात नहीं करोगे। आपने देखा है जैसी शादी हो जाती है लोग अपने रिश्तों पर ध्यान ही नहीं देते, लोग अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं देते,
अपने आप को स्ट्रोंग बनाने पे ध्यान नहीं देते, अपने आप को रोने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पार्टनर के सामने जाकर रोने लगते हैं छोटी-छोटी बातों पर। छोटी-छोटी बातों की शिकायतें पार्टनर से करने लगते हैं। एक तो सबसे पहली बात, आपका जो कंप्लेनिंग बिहेवियर बना है इसको रोको। ये जो आपका कंप्लेन करने का बिहेवियर है ना, ये रिश्ते को खोखला कर रहा है। इस रिश्ते में आप ड्रामे में जा रहे हैं। कंप्लेन करने के बिहेवियर को बिल्कुल बंद कर दो। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, जाने दो भाई, क्या हो जाएगा। संभाल लोगे रिश्तों को, क्या हो जाएगा, बचा लोगे रिश्तों को। आप रिश्तों को कभी नहीं बचा सकते। अगर आप कंप्लेनिंग बिहेवियर को नहीं रोकोगे तो रिश्ता कभी नहीं बचेगा भाई। सामने वाले को पता है कि जब भी मैं इससे बात करूंगा तो ये कंप्लेन करेगी, ये कहेगी यार तुम्हें मेरे में क्या अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें मैं कैसी दिखती हूं, तुम्हें उसके साथ कैसा लगता है, क्या है सब। थर्ड पार्टी दिख गई है और आपको पता है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्टिंग पर्सन है, मुझसे ज्यादा सुंदर है। आपने अपनी फिटनेस को खराब कर लिया भाई। आपको पता नहीं रहता है कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं रहता है। आपको तो बस ये रहता है कि उसकी कॉल कब आएगी, उसका मैसेज कब आएगा, उसको रिप्लाई कब करना है, उसका चेहरा कब देखना है, वो मिलने कब आएगी, ये आपके दिमाग में रहता है। ये पहले दिमाग से निकालो, ये पहले दिमाग से निकालो, नहीं तो मत रहिए रिश्तों में। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल हट जाइए। ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है रिश्तों में, ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है रिश्तों में। अगर आप ज्यादा गहराई तक जाओगे तो रिश्ता आप खो दोगे भाई, जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। नहीं डूबना। रिश्तों को संभालना चाहते हैं तो अपने आप को संभालो। जितना आप अपने आप को संभालोगे, जितना आप अपने आप को एक्टिव कर लोगे, जितना आप अपने आप को अट्रैक्टिव पर्सन बना लोगे, जितना आप अपने आप को इंटरेस्टिंग पर्सन बना लोगे, उतना ही सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट हो जाएगा। भाई मुझे एक बात बताइए, सुंदर चीजों के कौन ग्राहक नहीं होता? फिटनेस जिस व्यक्ति की होती है उसके कौन ग्राहक नहीं होता? सब प्यार करते हैं भाई लोगों से। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। रोते हैं लोग रिश्तों के लिए, तड़पते हैं लोग अच्छे लोगों के लिए, चिल्लाते हैं लोग अच्छे लोगों के लिए, लेकिन आप सोच रहे कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है मेरे भाई। रिश्तों के लिए ज्यादा डूबना बंद कर दो, रिश्तों को ज्यादा संभालना बंद कर दो, रिश्तों के लिए अपने आप को ज्यादा खोना भी बंद कर दो। सबसे ज्यादा रिश्ते टूटने का कारण होता है आपका अवेलेबल रहना, और उससे भी ज्यादा रिश्ते टूटने का कारण होता है एफर्ट लगाना, रात दिन किसी इंसान के लिए दुम बने रहना। समझा ना, कुत्ते की दुम वो 12 साल तक ऐसे ही चल रहती है। आप भी उसकी तरह, जैसे पूंछ होती है ना, वैसे लगे फिरते हो, चिपको बन चुके हो आप उस इंसान की नजरों में। छोटी छोटी बातों पर उससे कंप्लेन करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करने लगते हैं। और जब आप छोटी छोटी बातों पर किसी से कंप्लेन करने लगते हैं तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि भाई बेवकूफ है, ये कंप्लेन करेगा बार बार, मैं इसको कॉल करूंगी तो कंप्लेन करेगा, इसका कॉल रिसीव करूंगी तो कंप्लेन करेगा। पहले कंप्लेन को बंद करो भाई। जिस दिन ये कंप्लेन करना आपने बंद कर दिया, उसी दिन उस इंसान को एहसास हो जाएगा, वो रोएगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, सामने वाला इंसान मुझे समझना नहीं चाहता है। आप जो कंप्लेन करते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं आप। आया समझ आपको? पहले रुक जाओ। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? बार बार संभालोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी, बार बार बचाओगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी, और ज्यादा रिश्तों में अपने आप को खोगे तो भी आपसे रिश्ते दूर हो जाएंगे। आया समझ आपको? हाँ, रही बात रात दिन रिश्तों में डूबने की, क्या करोगे? अपने आप को पागल करना चाह रहे हो क्या? अपने आप को छोटा करना चाह रहे हो क्या? उस इंसान की नजरों में आप पूरे तरीके से बेवकूफ व्यक्ति बन जाओगे। नहीं चाहिए ऐसी बेवकूफी। रिश्ते को संभालिए और चुप करके संभालिए, रिश्ता संभल जाएगा। मैंने बताया है और सब तरीके बता भी दिए हैं, उनको फॉलो कर लेना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।